jungle. की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर का भावरपुर ब्लॉक अंतर्गत पखनपुरा गाजीपुर भरौली राजकीय मार्ग 31 पर मौजूद है। ये गांव मुस्लिम आबादी के लिए मशहूर है। इस गांव का ही इश्तियाक अहमद खान ने देश की हिफाजत करते हुए भारत पाकिस्तान की कारगिल लड़ाई में शहीद हुआ था। और डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था कि मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जो हिंदुस्तान भारत में जो मुसलमानों की आबादी फैली हुई है, कि बुजुर्गाने दीन की वजह से फैली हुई है। आपको किस तरह से बुजुर्गाने दीन ने किस तरह से मोहब्बत किया कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आपको खुद अभी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है क्या उसके अंदर ताकत हो जाती है। बकौल मैनेजर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक पखनपुरा गांव आज से लगभग 100 साल पहले बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद आबाद हुआ है। फ़कीर बाबा शेख फरीद अपनी एक घोड़ी लेकर जहां उनकी कब्रगाह है वहां इमली की पेड़ के नीचे बैठ गए। आसपास के चौराहों से पीने के लिए कुछ तलब किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने उस चौराहों से घोड़ी या बाछी से दूध निकालने के लिए कहा। चौराहों ने कहा इनसे दूध नहीं निकल सकता है। तब उन्होंने कहा कोशिश करो। जब चौराहों ने कोशिश किया 2 लोटा दूध निकल गया। इस कारनामे को देखकर चौराहों ने बीरपुर के राजा नरेश तक खबर कर डाली। राजा नरेश लावल था। बाबा शेख फरीद के दुआ से औलाद जब हुआ तो राजा ने आपकी घोड़ी को चराने के लिए 2400 बीघा जमीन आपको सपुर्दे दान दे दिया। उनकी वजह से यह गांव आबाद हुआ है। इस गांव का 2021 का प्रधानी इलेक्शन में दूसरी मरतबा कोशिश करने वाले मोहम्मद जुबैर अहमद ने इस मरतबा 1117 वोट प्राप्त करके वहीं मोहम्मद नदीम सिद्दीकी को 914 वोट मिले। इस तरह 207 वोट से मोहम्मद जुबैर अहमद को कामयाबी मिली। उनकी कामयाबी का राज और गांव वालों की उम्मीद जानने की कोशिश किया। आप भी सुने जिला गाजीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं मोहम्मद जुबैर अहमद सनफ मोहम्मद वासी, ग्राम पोस्ट पखनपुरा गाजीपुर। आप इससे पहले फोर्स में थे, कहाँ थे? जी, मैं उत्तर प्रदेश PSC प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी में 15 साल सेवा किया और उसके बाद से मैं जिला पुलिस में 5 साल सेवा किया, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आपने इस सेवा को छोड़ करके राजनीति में आने का इस प्रधानी में क्या मकसद था? ये मकसद, मैं 21 साल सर्विस किया तो सर्विस में मैंने जो देखा और जो सोचा, ये मेरे अंदर की बात है, मैंने सोच लिया। लेकिन उसके बाद से गांव में जो है ये अपने मुंह से मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कभी मैं अगर ज़रूरत पड़ता था तो ऐसा भगवान की कृपा है, अल्लाह का करम है कि मेरे हाथों से किसी एक का भला होता था तो मैं चाहता था इसको हाई पैमाने पर करूं, क्योंकि मैं इतना पूंजीपति नहीं हूं कि मैं वो कर सकूं सिर्फ एक नौकरी से। मेरे सबके अपने परिवार होते हैं और इसलिए मुझे लगा कि गांव के ऐसे पद पर बैठ करके जो तमाम तरह के 60 सालों से इधर से उधर हो रहा है, तमाम घोटाले हो रहे हैं, कोई सही विकास नहीं है, रास्ते तक आज सही नहीं है गाँव में, तो मुझे लगा कि एक लड़ाई लड़नी चाहिए ज़िंदगी में। और इस लड़ाई में पूरे ग्राम सभा के लोगों ने, पूरे ग्राम सभा के हर धर्म के लोगों ने दिलो जान से मेरा सहयोग किया और मुझे इस पद पर बैठाने का। इस पद पे आने से पहले आप कितनी बार चुनाव लड़े? इससे पहले ये मेरा दूसरा चुनाव था।
पहली बार मैं चुनाव लड़ा था तो मेरी वाइफ लड़ी थी, मैं नहीं लड़ा था। अच्छा अच्छा मैं उस समय जॉब में था। अच्छा अच्छा। बट मेरी वाइफ थी और ग्राम सभा है तो भाई कहीं ना कहीं है। और उस समय तीसरा स्थान हम लोगों का रहा 650 वोट पा करके। लेकिन उस वोट को गांव ने जो है उस लड़ाई को बहुत पसंद किया और समझ में आया। फिर मेरा 5 साल की सेवा जो भी हम चलते रहे लोगों के बीच में, हमारे लोग, हमारे जो भी समर्थक और पूरे गांव के लोग जो चाहने वाले हैं, अच्छा चाहने वाले हमारे गांव में बहुत हैं और हमेशा अच्छा चाहते हैं। चंद लोग ऐसे हैं लेकिन वो भी इंशाअल्लाह सही रहेंगे, दुआ है हमारी उनके लिए। आपके गांव में लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने प्रधान काल के समय का? सबसे पहला पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि अक्सर मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और जब थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे लगा भी कि नहीं, युवा मायने रखता है, देश का एक अहम हिस्सा है। सबसे पहले मैं युवाओं के कैरेक्टर से नहीं खेलना चाहता और जो अब तक 50 सालों में खेलते आए हैं उनको रोकने का हर प्रयास करूंगा। और उनसे पहली गुजारिश है और हर तरह का जो है मैं चाहूँगा कि इस बच्चों के युवाओं से ना खेलें। क्योंकि देखिए, एक बच्चा है, आप थोड़ी सी नाराज़गी में आप थाने पुलिस में केस कराते हो, मुकदमा कराते हो। वो युवा बच्चा जो है और कोई किसी को सऊदीया जाना है, पासपोर्ट की ज़रूरत है, कोई पुलिस में जाएगा, सरकारी जॉब करेगा, अन्य किस्म की ये पूरा मेरे गांव पर असर पड़ता है। और गांव पर असर पड़ता है तो क्षेत्र पर असर पड़ता है, पूरा मेरा जिला प्रभावित होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि युवाओं का जो है इनके साथ खिलवाड़ न किया जाए और मेरा संदेश आपके जरिए से उन लोगों तक पहुंचे जो इसके मास्टर ब्लास्टर हैं और ऐसी तोड़ जोड़ में लगे रहते हैं। मेरा हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है कि ये काम ऐसा न करें और युवाओं के साथ न खेला जाए, ये बेकसूर है। गांव की समस्याओं तो कैसे दूर होगा? गाँव का समस्याएं तो अब जो भी सरकारी योजना आएगी उसके जरिए से क्या सरकारी योजनाएं के साथ आपसी विवाद होते हैं, उसको आप कैसे? उसको मैं हर तरह से अच्छा। मैं ये जानता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो बातचीत से हल हो गया। तो हमको यकीन है इस बात पर और हमारे गांव के लोग काफ़ी शिक्षित हैं कि अगर बैठ के हम लोग किसी मसले पर बात करें तो झगड़ा बगैर गोली, बगैर बंदूक, लाठी चले, आपस मोहब्बत से हो जाती है। और किसी को लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा आपसे इजाज़त लेकर के, कि हमारे मजहब में भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई रिश्ता हमेशा से टूटने के लिए बच जाए, तुम्हारे झुकने से अगर कोई रिश्ता हमेशा के टूटने के लिए बच जाता है तो बेशक तुम झुक जाओ। अगर समझ में आता है कि झुक जाने से मेरी इज्जत कम होगी तो क़यामत के दिन मुझे ले लेना। तो लोग, दोस्तों, गांव के लोगों से है, मुझे झुका लो लेकिन मेरे गांव को, मेरे युवाओं को, किसी बेकसूर को ना झुकाओ। और जो अब तक 50 सालों में खेलते आए हैं उनको रोकने का हर प्रयास करूंगा और उनसे पहली गुजारिश है और हर तरह का जो है मैं चाहूँगा कि इस बच्चों के युवाओं से ना खेलें। क्योंकि देखिए, एक बच्चा है, आप थोड़ी सी नाराज़गी में आप थाने पुलिस में केस कराते हो, मुकदमा कराते हो। वो युवा बच्चा जो है और कोई किसी को सऊदीया जाना है, पासपोर्ट की ज़रूरत है, कोई पुलिस में जाएगा, सरकारी जॉब करेगा, अन्य किस्म की ये पूरा मेरे गांव पर असर पड़ता है। और गांव पर असर पड़ता है तो क्षेत्र पर असर पड़ता है, पूरा मेरा जिला प्रभावित होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि युवाओं का जो है इनके साथ खिलवाड़ न किया जाए और मेरा संदेश आपके जरिए से उन लोगों तक पहुंचे जो इसके मास्टर ब्लास्टर हैं और ऐसी तोड़ जोड़ में लगे रहते हैं। मेरा हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है कि ये काम ऐसा न करें और युवाओं के साथ न खेला जाए, ये बेकसूर है। गांव की समस्याओं तो कैसे दूर होगा? गाँव का समस्याएं तो अब जो भी सरकारी योजना आएगी उसके जरिए से क्या सरकारी योजनाएं के साथ आपसी विवाद होते हैं, उसको आप कैसे? उसको मैं हर तरह से अच्छा। मैं ये जानता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो बातचीत से हल हो गया। तो हमको यकीन है इस बात पर और हमारे गांव के लोग काफ़ी शिक्षित हैं कि अगर बैठ के हम लोग किसी मसले पर बात करें तो झगड़ा बगैर गोली, बगैर बंदूक, लाठी चले, आपस मोहब्बत से हो जाती है। और किसी को लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा आपसे इजाज़त लेकर के, कि हमारे मजहब में भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई रिश्ता हमेशा से टूटने के लिए बच जाए, तुम्हारे झुकने से अगर कोई रिश्ता हमेशा के टूटने के लिए बच जाता है तो बेशक तुम झुक जाओ। अगर समझ में आता है कि झुक जाने से मेरी इज्जत कम होगी तो क़यामत के दिन मुझे ले लेना।
तो लोग दोस्तों गांव के लोगों से है, मुझे झुका लो लेकिन मेरे गांव को, मेरे युवाओं को, किसी बेकसूर को ना झुकाओ। शुक्रिया आपका। ज्ञानी राम जी बताओ कि अब की तुम लोग वोट के जीते ला जा? क्या नाम उनकर है? जुबेर जाई के। जुबेर भाई के जीतेला है जा, ये बताओ हमके कि जुबेर भाई का खूबी देखला है जा जीतेला? बहुत खूबी बा, खूबी बटे, बहुत खूबी बा। अच्छा, ये नौजवान के साथ से रहेलन खूबे? काहे न रहेलन, हर काम में रहेलन। धन्यवाद। सबके साथ एकदम रहेलन, धन्यवाद। एकदम दुख में सुख में सब में एकदम हाजिर। ठीक। नगीना राम जी जी हाँ। ये बतावा कि तू लोग के जीतेला है जा? हम जुबेर जी जीतेला है जा? हाँ। अच्छा, तो जुबेर प्रधान के बनेला है जा, कोनो उम्मीद बा काम हम करियन ही हो कि हम लोग प्रधान की तरह खा जाइए? हम लोग सच्चा दिल से इनको प्रधान बनाए। अच्छा, अति उत्तम दिल से हाँ। इनको प्रधान बनाए। हाँ। ये अब इनका अंदर मैं नहीं ढुका हूँ कि ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छा। लेकिन हम लोग जानते हैं हाँ। कि ये अच्छे हाँ। अपना फर्ज निभाएंगे। धन्यवाद। ठीक ना? पड़ेगा जुनैद सिद्दीकी। जी सर। आप लोगों ने एक युवा को जी। प्रधान बनाया है। जी सर। किस उम्मीद के साथ, क्या आप लोगों की आशाएं इनके साथ? ये बगैर प्रधानी के भी गांव का सेवा करते रहे हैं जी। और बचपन से अच्छा। ये युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। क्रिकेट में, हाँ। हर खेल में, हर मैदान में। अच्छा, और इनका एक सपना था, पूरे गांव का ये सपना था कि एक बार इनको गांव की कमान सौंपी जाए। अच्छा। इंशाल्लाह वी विन द मैच हाँ। एंड आई होप ये ही विल डू बेटर फॉर विलेज अच्छा, एंड स्पेशली फॉर यूथ बूथ। अच्छा, यस सर। अच्छा, ये नौजवानों के धड़कन है। जी जी जी, हार्ट ऑफ। तो हमें आपको आशाएं हैं कि ये हम इस पर पे उतरेंगे। श्योर सर, 100% इंशाल्लाह। मोहम्मद शकील किस जगह रहने वाले हैं? पखनपुरा। तो आपके गांव सभा में जो नया प्रधान बनाया है इसको आप लोगों ने, इनसे क्या उम्मीदें आपको है? इनसे उम्मीद हमारी बहुत काफी है। हाँ। अच्छा व्यक्ति हैं। हाँ। और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, और इनसे सब गांव के लोग, जितने लोग हैं सब लोग खुश हैं। हाँ। और उनके विचार को देखते हुए सब गांव के लोग इनको वोट दिए हैं। हाँ। प्रधान बनाए हैं। और जहाँ तो होगा हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, उसमें कोई खेद नहीं है। इससे पहले जो प्रधान लोगों का क्या कर रवैया था? वो लोग का मतलब जो हम कुछ नहीं करेंगे, वो लोग ही काम किए हैं। हाँ। लेकिन जहाँ तक है जो कमी बेसी होगा उसको हम लोग पूरा कर देंगे। शुक्रिया आपका।